जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। भाई इंद्रजीत राजभर जी और आप साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। ग्राम सभा रामपुर प्रताप से प्रधान लालता प्रसाद सिंह के साथ में उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग, भाई गया शंकर मौर्य जी समरधीर, भाई राजेश सिंह जी, राजेश तिवारी जी प्रधान समरधीर, आपके नेतृत्व में 200 लोग शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। भाई महेंद्र निषाद जी, भाई संजय निषाद जी, भाई रिजवान हैदर जी, आप सभी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग आए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। आप सबका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे कार्यक्रम के बहुत अच्छे संगठनकर्ता, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में बताया था, आदरणीय संजय राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और इस प्रांत के क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। हम आग्रह करते हैं कि आप आवें और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। अपने संबोधन से हम लोगों को विजयश्री कैसे मिलेगी कहेंगे आदरणीय संजय राय साहब। सभी लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। आवाज बहुत आवाज आप लोगों की आई नहीं, इसलिए सब लोग मुट्ठी बांध करके दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे कि यहाँ से आवाज लखनऊ श्री अखिलेश जी के कान तक पहुँचना चाहिए, बहन मायावती जी के कान तक पहुँचना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोसाईगंज विधानसभा द्वारा आयोजित आज के इस पार्टी के ज्वाइनिंग के बहुत बड़े सम्मेलन जैसे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पधारे हुए इस क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय सांसद माननीय रितेश पांडे जी आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे इस जनपद के बहुत ही परिश्रमी और यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय संजू सिंह जी इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पधारे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अंबेडकर नगर लोकसभा जो चुनाव हो रहा है इसके संयोजक माननीय अवधेश द्विवेदी जी, अंबेडकर नगर लोकसभा के प्रभारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे मित्र माननीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी, इस गोसाईगंज विधानसभा के संयोजक आदरणीय दान बहादुर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष श्रीमान राम मोहन भारती जी, सह संयोजक गोसाईगंज विधानसभा के पार्टी के चुनाव के प्रभारी श्रीमान देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी, और जिनके प्रयास से, जिनके पुरुषार्थ से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे आदरणीय भगवान बख्श सिंह जी, आदरणीय श्रीमती सरिता सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित श्रीमान श्रीनिवास निषाद जी, जमुना वर्मा जी, सोनू पहलवान जी, मनोज वर्मा जी, त्रिभुवन प्रभापति जी, अशोक पाल जी, विजय प्रताप सिंह जी, शिवपूजन यादव जी, उमाशंकर यादव जी, राम प्रसाद कशोधन जी, राजकुमारी वर्मा जी, अशोक अग्रहरी जी, राकेश सिंह टिकरी जी, राजदेव यादव जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, रामचंद्र यादव जी, देशराज सिंह जी, शंभुनाथ दीपू जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को देख के मैं यह कह सकता हूं कि हम अयोध्या जिले में हैं और अयोध्या की पहचान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है, और इसलिए है कि भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था, जन्म लिया था, और भगवान
जंगलों में वनवासी की भांति अपना जीवन न केवल उन्होंने बिताया, बल्कि रावण जैसे लोगों को परास्त करने के लिए, तमाम राक्षसों से लड़ने के लिए उन्होंने किसी राजा महाराजा, किसी रिश्तेदार नातेदार को नहीं बुलाया, बल्कि आप जैसे जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, ऐसे लोगों के बल पर उन्होंने लड़ाई लड़ा था। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आयोजकों को मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रकार के लोग हैं। आज के इस कार्यक्रम में इस विधानसभा के संपन्न से संपन्न लोग और सामान्य से सामान्य सभी प्रकार के लोग हैं। और भगवान राम ने भी सामान्य लोगों को लेकर के जो है साधुओं का परित्राण किया था और राक्षसों का संहार किया था। मित्रों, हम इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव के प्रत्याशी श्रीमान रितेश पांडे जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं रितेश पांडे जी की इसलिए प्रशंसा करता हूं कि मैं विधानसभा में भी उनके भाषणों को देखा हूं, लोकसभा में भी देखा हूं। इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी, विधायक सांसद होने के बावजूद भी जिस तरह से विनम्रता और सरलता से रितेश पांडे रहते हैं, मैं इस जिले के और इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य मानता हूं कि इतने विनम्र और इतने सज्जन और इतने पढ़े लिखे, सारा कुछ होने के बाद भी इतना सज्जनता से पेश आने वाले ऐसे सांसद को चुनने का आपको गर्व होना चाहिए। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आज देश में चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी आदरणीय बाबूजी ने, भगवान भक्त सिंह जी ने एक दो विषय उठाए और वो विषय आज देश में चर्चा में उन्होंने सही विषय उठाया। संविधान बदलने की बात किया जा रहा है। मित्रों, 2014 से मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत था, माननीय मोदी जी के पास 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन हम अगर संविधान बदलना होता या कोई छेड़छाड़ करना होता तो हम उसी समय करते, किसी 400 सीट की जरूरत नहीं थी। यह जो कह रहे हैं मूर्ख लोग हैं, या तो ये मूर्ख हैं या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस तरह से दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष के लोगों, विपक्ष के धूर्त नेताओं, देश की जनता गंवार नहीं है, देश की जनता मूर्ख नहीं है। सबको पता है कि मोदी जी दुनिया में भारत की कोर मजबूती देने के लिए, दुनिया में भारत के सम्मान को स्थापित करने के लिए, दुनिया में भारत को तीसरी महाशक्ति बनाने के लिए, आर्थिक मामलों में विकास करने के लिए, आर्थिक मामलों में देश की उन्नति करने के लिए 400 सीट की बात करते हैं। क्योंकि जिस नेता के साथ जितना समर्थन होता है, दुनिया के नेता उसको उतनी गंभीरता से लेते हैं, उतना उसका सम्मान करते हैं, उतना उसके दबाव में रहते हैं। बाजार में यद्यपि माननीय मोदी जी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में, देश में यूपीए की सरकार चल रही थी। जब भी हम यूपीए सरकार में टेलीविजन खोलते थे, अखबार खोलते थे, हम पाते थे कि हमेशा अखबार घोटालों से भरा होता है। हमेशा टेलीविजन पर केंद्र सरकार के घोटालों की चर्चा होती थी। पूरे दुनिया के अंदर ये वातावरण बनने लगा था कि भारत के नेता शायद बहुत बेईमान होते हैं, भारत की सरकार में बैठे हुए लोग बहुत बेईमान होते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी सरकार बनने के बाद 2014 में एक साल, अधिक से अधिक एक साल लगा होगा, उन्होंने न केवल भारत के लोगों
सरकार चलाई जा सकती है, बल्कि पूरे दुनिया के लोग साल भर के अंदर 365 दिन के अंदर ये मान लिए कि भारत में केवल बेईमान नेता नहीं होते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। मोदी जी जैसे ईमानदार नेता भी भारत में होते हैं, ये दुनिया में उन्होंने स्थापित कर दिया। इसलिए वो मोदी जी सिद्ध करना चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करने के बाद भी इस देश की जनता वोट देती है, बिना झूठ बोले भी इस देश की जनता वोट देती है। इसलिए वो 400 सीट का आह्वान किया। और कौन नेता, जिस नेता को कांग्रेस जिसकी कोई स्थिति नहीं है, समाजवादी पार्टी जिसकी कोई स्थिति नहीं है, जब वो सरकार बनाने का स्वागत कर रहे हैं जमा खर्ची के आधार पर, जब वो बहुमत की बात कर रहे हैं, तो जिसके साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक इतना जनाधार है, देश की जनता जिसके साथ दिलो जान से जुड़ी हुई है, क्या उस नेता को 400 सीट जीतने का नारा देने का अधिकार है कि नहीं है? उस नेता को अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। इसलिए 400 सीट चाहिए, 400 से ज्यादा सीट चाहिए। और मित्रों, दुनिया भर के सर्वे आ रहे हैं, दुनिया भर की एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश में 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। 400 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही। मित्रों, एक और सवाल विपक्ष के लोग लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार इस सरकार में नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी इसी तक एक साल में, जो पिछले एक साल में माननीय मोदी जी ने घोषित किया था कि हमारी सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, केंद्र सरकार में जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में सरकारी जितने पद हैं उनको भरने का काम करेगी। एक साल के अंदर केंद्र सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुलिस में, टीचर्स में, बहुत सारे विभागों में भर्तियां हुई। एक अंतर जो है कि यूपीए की सरकार या उत्तर प्रदेश की सपा बसपा की सरकारों में भी नौकरी दी जाती थी, लेकिन सपा बसपा की सरकारों में नौकरी देने के लिए पैसे लिए जाते थे, नौकरी देने के लिए जाति देखी जाती थी, नौकरी देखने के लिए क्षेत्र देखा जाता था। लेकिन योगी जी की सरकार ने कोई जाति नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, कोई क्षेत्र नहीं देखा, और पैसा लेने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आज माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की ईमानदारी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो सरकारी पद है उनको भरने का काम तो किया ही, साथ ही एक काम हम और कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या आप सब लोग जानते हैं 140 करोड़ से ऊपर है। आदरणीय बाबूजी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर हम लोग जैसा आपका आह्वान है करके दिखाएंगे। आदरणीय राजकुमारी वर्मा जी और भारत वर्मा के सहयोग से राजकुमारी वर्मा जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख पद की यहाँ की प्रत्याशी थी, उनके नेतृत्व में, उनके समर्थन में सोनू यादव सहित 40 बीडीसी सदस्य यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेकर के माननीय रितेश पांडे जी को, सांसद जी को पुनः एक बार सांसद बनाने के लिए कृत संकल्प हो रहे हैं। हम उनका नाम लेना चाहते हैं। भाई आदरणीय सांसद जी से चाहेंगे कि आदरणीय राजकुमारी वर्मा जी का अंग वस्त्रम हो चुका है।
करेंगे भाई सोनू यादव जी, धर्मेंद्र कुमार जी, सत्यनारायण मोहन जी, राजकुमारी विश्वकर्मा जी, कृष्ण कुमार वर्मा जी, प्रदीप कोरी जी, सेपुर करमवीर वर्मा जी, कनकपुर डब्ल्यू सिंह गौड़ा, पवन जलवंशी जी, भूरी टीकर, रिंकी कलौजिया जी, मोहम्मदपुर, श्रीमती प्रजापति जी, प्रदीप कोरी जी, सुलोचना निषाद जी, उषा देवी, अनिता सिंह, प्रमिला देवी, ललन वर्मा, राज नारायण जी, संदीप सिंह जी, सुशीला प्रजापति जी, कृष्णा जी, दुर्गा देवी जी, प्रियंका वर्मा जी, संजय वर्मा जी, अनिता वर्मा जी, विमल वर्मा जी, रामसगर निषाद जी, ललन शर्मा जी, जंग बहादुर प्रजापति जी, प्रदीप कोरी जी, गायत्री देवी जी, रंजीत यादव, गोविंद जी, साधना वर्मा, जयप्रकाश, दीपक पांडे, कुमकुम निषाद, कालीदीन गया प्रसाद निषाद जी, सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अपने इस जिले के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेना नायक, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन नित नवीन ऊंचाइयों को छू रही है, बीकापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और लंबे समय से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व के धनी, कुशल नेतृत्वकर्ता, ऐसे सेनापति जिले के आदरणीय संजीव सिंह साहब से हम आग्रह करते हैं कि आप आवे और हम सबको संबोधित करें कि हम गोसाईगंज विधानसभा से माननीय रितेश पांडे सांसद जी को पुनः सांसद बनाने में अपनी अधिकतम भूमिका का कैसे निर्वहन कर पाएंगे, जैसा कि बाबू जी ने कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी। राम सुजीत सिंह महाविद्यालय के इस प्रांगण में आदरणीय भगवान मकर सिंह जी और श्रीमती सरिता सिंह जी के नेतृत्व में इस लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रितेश पांडे जी के समर्थन में एकत्रित गोसाईगंज विधानसभा के इस विशाल संगम में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही राष्ट्रवाद का संकल्प लेकर और राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए संघ के स्वयं सेवक के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और संगठनकर्ता के रूप में, भारतीय जनता युवा मोर्चे के विभिन्न प्रदेश और केंद्र स्तर, राष्ट्र स्तर के दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई राज्यों में हम सबका और युवाओं का नेतृत्व करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरल, सौम्य, जिनके चेहरे से और जिनके भाव से हमेशा सहजता और सरलता प्रदर्शित होती है, कार्यकर्ताओं के प्रति समदर्शी भाव रखने वाले प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय संजय राय जी, मंच पर उपस्थित इस लोकसभा के प्रत्याशी सांसद आदरणीय रितेश पांडे जी, लोकसभा चुनाव के संयोजक, कटेहरी से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हमारे मित्र बड़े भाई आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी, इस लोकसभा के प्रभारी, अयोध्या अम्बेडकर नगर सहकारी बैंक के सभापति और युवा मोर्चे से जिनके साथ मैंने मिलकर काम करना शुरू किया था, ऐसे धर्मेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लू जी, इस विधानसभा के संयोजक आदरणीय राम बहादुर सिंह जी, इस विधानसभा के प्रभारी और मिल्कीपुर से चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र मणि त्रिपाठी सल्ले जी, इस लोकसभा के सहसंयोजक हमारी टीम में जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राम मोहन भारती जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय भगवान मकर सिंह जी, श्रीमती सरिता सिंह जी, श्री श्रीनाथ निषाद जी, जमुना वर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य सोनू पहलवान जी, मनोज वर्मा जी, त्रिभुवन प्रजापति जी,
अशोक पाल जी, कारून के ब्लॉक प्रमुख रहे आदरणीय विजय प्रताप सिंह पप्पू जी, उमाशंकर यादव, शिव पूजन यादव जी, राम प्रसाद कसौगन जी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और हमारे मित्र आदरणीय शंभुनाथ सिंह दीपू जी, आदरणीय राकेश सिंह टिकरी जी, और मंच पर जो लोग बैठे हैं सबका नाम मुझे आ रहा है। मैं सबका नाम लूंगा तो 1 घंटा नाम लेने में लगेगा, और हम सब आदरणीय संजय राज जी को सुनना चाहते हैं। तो मैं मंचस्थ सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और सम्मुख बैठे हुए इस गोसाईगंज की देवतुल्य जनता के सम्मुख अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मंच पर आदरणीय संजय राय जी हैं, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, हमारे राजनीतिक अभिभावक भी हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल इतनी बात कहूंगा, यह जो आंदोलन है यह राष्ट्रवाद का आंदोलन है, और यह जो दौर है यह भारत के नवनिर्माण का दौर है। आप सब भारत के नवनिर्माण की इस सेना के साथी बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज से पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए आदरणीय रितेश पांडे जी को यहां से सांसद चुनकर पूरे देश में मोदी जी के 400 पार के सपनों को साकार करने के लिए, और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए एकत्रित है। आप उस पुण्य काल के भागी होने जा रहे हैं। मैं केवल आप सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, और मंच पर अपने नेता आदरणीय संजय राय जी के का अभिनंदन करते हुए इतने बड़े कार्यक्रम में आपने जब मोदी जी की कल रोड शो वहां प्रस्तावित है अयोध्या में, और उस कार्यक्रम से समय निकालकर आप यहाँ आए हैं, आपका इस कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सबको कल सायंकाल 3 बजे अयोध्या आने का न्योता देता हूं कि माननीय मोदी जी कल अयोध्या आ रहे हैं, और यहाँ उपस्थित एक जन अयोध्या के उस रोड शो के स्थल पर उपस्थित होंगे। इस आमंत्रण को स्वीकार करके कल वहां आइएगा। एक बार पुनः मंच पर बैठे हुए अतिथियों का आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। संजय राय देशपांडे, संजय राय देशपांडे, भारतीय जनता पार्टी संजय राय। बहुत बहुत धन्यवाद।